नमस्कार। YouTube के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम एमए फाइनल के पेपर थर्ड के अंतर्गत चलने वाले शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन आज प्रारंभ करेंगे। शिशुपाल वधम महाकाव्य महाकवि माघ की रचना है और ये एकमात्र रचना ही इसकी मिलती है, इस महाकवि की मिलती है। और यह रचना ही महाकवि माघ को संस्कृत साहित्य में विख्याति प्रसिद्धि दिलाने वाली रचना है। महाकवि माघ एक कवि ही नहीं अपितु पंडित कवि के रूप में विख्यात है। पांडित्य प्रदर्शन की इनमें प्रवृत्ति है। इनके महाकाव्य का परिशीलन करने पर हमें ज्ञात होता है कि स्थान स्थान पर पदे पदे इन्होंने अनेक शास्त्रों के संदर्भ दिए हैं। राजनीति, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, व्याकरण आदि अनेक शास्त्रों में ये पारंगत थे। महाकवि माघ ने शिशुपाल वध की जो रचना की है उसका मूल स्रोत महाभारत से इन्होंने लिया है। महाभारत से छोटी सी कथा वस्तु को लेकर अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा, वर्णन कौशल के द्वारा इन्होंने 20 सर्गों में उनका उस महाकाव्य का विस्तार किया है। ये भारवी के अनुगामी कवि रहे हैं। पदे पदे इन्होंने भारवी का अनुकरण किया है। संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली के जनक महाकवि भारवी कहे जाते हैं। उससे पहले कालिदास, अश्वघोष आदि सीधी स्वाभाविक वैदर्भी शैली में रचनाएं करते थे और कालिदास तो स्वाभाविकता के लिए ही प्रसिद्ध जाने जाते हैं। सहृदय कवि है, मानव हृदय के सच्चे पारखी के रूप में वो समझे जाते हैं। लेकिन उसके बाद महाकवि भारवी ने संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली, चमत्कृत शैली का सूत्रपात किया। उनके द्वारा रचित जो महाकाव्य किरातार्जुनीयम है, उन्होंने छोटी सी कथा वस्तु को महाभारत से लिया और 18 सर्गों में उनका विस्तार किया। यहाँ वर्णन की प्रधानता देखी जाती है। विभिन्न वर्णनों का समावेश महाकवि भारवी ने किया है और छोटी सी कथा वस्तु को इतना विस्तृत कर विशालकाय महाकाव्य की रचना की। महाकवि माघ भी भारवी का ही अनुकरण करते हुए 20 सर्गों में विभिन्न वर्णनों को प्रधानता देते हुए विशाल महाकाव्य रच डालते हैं। महाकवि माघ में इनके प्रति स्पर्धा थी भारवी के प्रति कि वे भारवी से एक कदम आगे रहे, उनका यश भारवी से भी अधिक फैले। और ये हुआ भी क्योंकि भारवी केवल कोरे राजनीतिज्ञ थे, जबकि माघ को सभी शास्त्रों का ज्ञान था। और भारवी की जो पदशैया थी उसमें इतना लालित्य नहीं देखा जाता, जबकि माघ ने जिन पदों की रचना की है उनमें लालित्य और मनोहरता दिखाई देती है। और अपनी वर्णन कुशलता, रचना कुशलता के कारण और साथ ही भावाभी व्यंजना और रसाभिव्यक्ति के कारण ये भारवी से भी आगे पहुंच गए। इसलिए एक जो सूक्ति है संस्कृत साहित्य में वो प्रसिद्ध है, यावद भावार्वे भाति तावत या भारवे भाति यावद माघस्य नोदय। जब तक माघ का उदय नहीं हुआ तब तक ही भारवी की भांति भारवी की जो प्रसिद्धि है वो संस्कृत साहित्य में फैली हुई थी। संस्कृत साहित्य में बृहत्तय प्रसिद्ध है, उसमें भारवी, दूसरे स्थान पर माघ और तीसरे स्थान पर श्रीहर्ष आते हैं। माघ के संदर्भ में अनेक सूक्तियां भी संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है, जैसे माघे सन्ति त्रयो गुणाः, मेघे माघे गतं वयः, नवसर्गते माघे नव शब्दोऽपि न विद्यते, ऐसे ही माघेनैव च माघेन कंपः कस्य न जायते। तो इस प्रकार से, और एक और जो विशेषता है, इन्होंने घटना प्रधान महाकाव्य की रचना की है। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल की वध की घटना के किनारे इर्द गिर्द ही समस्त वर्णन इनके घूमते हैं। साथ ही महाकवि माघ में उक्ति वैचित्र्य की भी प्रधानता। किसी बात को ये सीधा साधा न कहकर इस प्रकार से विलक्षण तरीके से कहते हैं कि उसमें चमत्कार की सृष्टि हो जाती। कभी भी ये सीधी भाषा में किसी तथ्य को प्रस्तुत नहीं करते हैं। प्रथम सर्ग में ही अनेक उदाहरण ऐसे हमें मिल जाते हैं जहाँ नारद का चित्रण करते हुए भी ये उक्ति वैचित्र्य का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही कालिदास से अगर तुलना की जाए
तो कालिदास जैसी विदग्धता, सरलता, मनमोहकता किसी भी कवि में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उनमें स्वाभाविकता थी, जबकि मागधी कवियों में कृत्रिमता का समावेश हो गया था। फिर भी कवित्व और पांडित्य के मंजुल समन्वय के कारण ये भारवी से श्रेष्ठ माने गए हैं। और वीर रस इस महाकाव्य में, और वीर रस का पूर्ण संयोजन उन्होंने सुंदर किया। और प्रथम सर्ग में ही उत्साह, स्थायी भाव, श्री कृष्ण में उत्साह को बताया। और आलम्बन जो है वो शिशुपाल, उसका जो आलम्बन है वो प्रतिनायक भी है, कृष्ण इसके नायक है, उसमें आलम्बन भाव को, उस आलम्बन का भी उन्होंने वर्णन किया है। संस्कृत साहित्य में परंपरा है कि किसी भी महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से किया जाता है। तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रथम श्लोक में इन्होंने मंगलाचरण किया है, और श्री शब्द से इन्होंने मंगलाचरण किया है। क्योंकि भारवी का ये अक्षरशः अनुकरण करते हैं, इसलिए भारवी ने भी अपने महाकाव्य को श्री से प्रारंभ किया और लक्ष्मी से उसका अंत किया है। तो ऐसे ही इन्होंने भी श्री से प्रारंभ किया और लक्ष्मी से ही उसका अंत किया है, समापन किया है। साथ ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रथम श्लोक से ही ज्ञात हो जाता है। प्रथम श्लोक इस प्रकार है: श्रियः पतिः श्रीमती शासितुम जगत जगत निवासु वसुदेव सत्मनि वसन ददर्श अवतरंतम अंबरात हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम हरिः। श्रियः पति, श्री अर्थात लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के स्वामी या लक्ष्मी के प्रति, जगत शासितुम, जगत पर शासन करने के लिए, शासन का अभिप्राय राज्य नहीं है, अपितु जगत को सुव्यवस्थित करने के लिए, जगत में पापाचार, अधर्म और धर्म का संतुलन करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, इस प्रकार से जगत को अनुशासित करने के लिए। जगत निवास, जगत जिसमें निवास करता है, जगत के आधार स्तंभ, जगत के पालक पोषक धारक, वसुदेव सद्मनि, श्रीमती, श्रीमती श्री संपन्न, वैभव संपन्न, धन संपन्न, वसुदेव सद्मनि, वसुदेव के घर में रहते हुए, अंबरात अवतरंत, अंबर से उतरते हुए, आकाश से उतरते हुए, हिरण्य गर्भांग भुवम, हिरण्य गर्भ के अंग से उत्पन्न, अर्थात नारद मुनिम, मुनि को, हरिह ददर्श, हरि अर्थात श्री कृष्ण ने ददर्श देखा। तो यहाँ इस शिशुपाल वध महाकाव्य की जो कथा वस्तु, इसका भी यहाँ प्रारंभ कवि ने कर दिया है, प्रारंभ का निर्देश कवि ने कर दिया है। और नारद मुनि हिरण्य गर्भ से उत्पन्न माने गए हैं। हिरण्य गर्भ ब्रह्मा को कहा गया है, ब्रह्मा के ये पुत्र है। स्वर्णमय अंड या हिरण्य अंड से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि हमने वेदों में भी पढ़ा है, एको अहम बहुश्याम, में एक से अनेक हो जाऊं। जब ये परमेश्वर ने इच्छा की, कल्पना की, तो उन्होंने जल में स्वर्णमय अंड को उत्पन्न किया, और उस अंड से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा कहा गया, और उन्हीं से नारद उत्पन्न हुए थे। तो ये ब्रह्मा के मानस पुत्र माने गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए नारद मुनि को देखा, और श्री के वर्णन द्वारा यह मंगल सूचक जो श्री शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, वह शिशुपाल वध महाकाव्य पूर्ण रूप से, निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, इसीलिए श्री शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। अगला श्लोक इस प्रकार है: गतम तिरश्चीनम अनरुसारथेह प्रसिद्धम ऊर्ध्वज्वलनम हविर्भुजः पतति अधुताम विसारि सर्वतः किम एतत् इति आकुलम इक्षितम जनैः। जब नारद मुनि आकाश से उतर रहे थे, तब कैसा वो दिखाई दे रहे थे, उनका तेज कैसा विलक्षण था, इसका चित्रण किया है। अनरुसार थे, न उरुसार थे, अनुरुसार थे। अनरु अरुण को कहा गया, उनकी जंघाएं नहीं थी। तो अनरु जिसका सारथी है, अरुण जिसका सारथी है, अर्थात सूर्य की गतम तिरश्चिनम, गति तिरछी है। सूर्य की गति कभी भी सीधी नहीं होती, आकाश में सूर्य तिरछा टेढ़ा चलता है। हविर्भुज ऊर्ध्व ज्वलनम, और हविर्भुज हवि का उपभोग करने वाला, अर्थात अग्नि। ऊर्ध्व ज्वलनम, उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठती है। ऊर्ध्व ज्वलन उसका प्रसिद्धम, प्रसिद्ध है। हमेशा अग्नि की ज्वालाएं ऊपर की ओर ही जाती है, इस रूप में प्रसिद्धि है, विख्याति है। धामः सर्वतः विसारी, सर्वतः सब और, विसारी फैलने वाला, धामः तेज, पतति अधः, अधः पतति नीचे की ओर आ रहा है। किम एतत्, एतत् किम, यह क्या है, इति इस प्रकार, जनैः लोगों के द्वारा, आकुलम इक्षितम, आकुल का अर्थ यहाँ दुखी होना, व्याकुल होना नहीं है,
आश्चर्य के अर्थ में आया है। इस प्रकार लोगों के द्वारा आश्चर्यपूर्वक इक्षितम देखा गया। नारद मुनि का जो तेज है वो सर्वत्र आकाश में फैल रहा था और नीचे की ओर वो आ रहे थे। तो वहाँ के द्वारिका के जो नगर निवासी थे वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि तेज जो सूर्य का तेज है वो तो हमेशा तिरछा चलता है, उसकी तिरछी तिरछी गति होती है। अग्नि का जो तेज है वो ऊपर की ओर उठता है। ऐसा कौन सा तेज है इन दोनों से विलक्षण जो नीचे की ओर आ रहा है? तो नीचे पृथ्वी की ओर आते हुए तेज को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ नारद के जो तेज है, नारद के शरीर से जो आभा निकल रही थी, उस तेज को जो उपमेय तुल्य है, सूर्य और अग्नि का तेज उपमान तुल्य, उससे श्रेष्ठ बताया है यहाँ कवि ने। इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार की सुंदर सृष्टि कवि ने की है। अगला श्लोक है चयः द्विषाम इति अवधारितम पुरा ततः शरीरी इति विभावित आकृतिम विभु विभक्त अवयवम पुमान इति क्रमात् अमुम नारद इति अबोधि स। विभु अर्थात सर्वव्यापक, सर्वत्र जिसकी सत्ता है और विवेकशील, किसी भी वस्तु का निश्चय करने में जो समर्थ है, ऐसे कृष्ण ने, स मतलब उस कृष्ण ने, चयः त्विषाम, पूरा, पूरा मतलब पहले, त्विषाम चयः, त्विषाम यानी तेजों के, चयः समूह को, कांतियों के, उस कांतियों के, उन कांतियों के समूह को, उस तेज पुंज को, या तेज पुंज है इति अवधारितम, इस प्रकार से अवधारित किया, निश्चय किया, निर्धारण किया। जब आकाश से आता हुआ तेज दिखाई दे रहा था तब श्री कृष्ण ने यह तो तेजों का पुंज है, कांतियों का अभाव का समूह है, ऐस रूप में उसका निश्चय किया। ततः तत्पश्चात विभावित आकृतिम, आकृति के स्पष्ट होने पर, आकृति के स्पष्ट दिखाई देने पर, स्पष्ट प्रकट होने पर, शरीरी इति, यह तो कोई शरीरधारी है, इस रूप में निश्चय किया। जब उसका मस्तक, हाथ पैर की ऐसी आकृति जिसमें अंग चाहे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन मनुष्य के आकार की आकृति दिखाई दे रही थी, किसी शरीरधारी की आकृति, स्वरूप दिखाई दे रहा था, तब आकृति के आकार के अवयव संस्थान, जो अंग संस्थान है, उसका स्पष्ट दिखाई देने पर यह कोई शरीरधारी है, ऐसा निश्चय किया। विभक्त अवयवम पुमान इति, और तत्पश्चात अवयवम विभक्त, अवयव विभाजित रूप में जब दिखाई देने लगे, हाथ पैर मस्तिष्क आदि सभी, मुख आदि जो सारे अंग हैं शरीर के, वो अलग अलग पृथक रूप से, विभक्त रूप से, विभाजित रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तब इति पुमान, यह पुरुष है, इस तरह से श्री कृष्ण ने निर्धारण किया उस तेज का, और क्रमात्, क्रम से, अमुम उस तेज को, नारद इति, यह नारद है, अबोधि, इस इति अबोधि, इस प्रकार से जाना, इस प्रकार से समझा। तो क्रमशः कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए तेज का सुंदर रूप से आकलन किया। पहले तो उन्होंने देखा कि ये तो एक साधारण तेज नहीं है, यह एक ही वस्तु का तेज नहीं है, अनेक तेजों का, अनेक कांतियों के समूह को यह बता रहा है, दर्शा रहा है, अनेक तेजों का यह पुंज है, इसलिए इतना अधिक भास्वर स्वरूप वाला है, चमकीले स्वरूप वाला है। और जब थोड़ा और नीचे आए, थोड़ा और निकटता से उन्हें देखने का अवसर मिला, तब श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि इसका जो अवयव संस्थान है, अंग संस्थान है, जो शारीरिक आकृति है, वो दिखाई दे रही है, चाहे उसमें अंग स्पष्ट न दिखाई दे रहे हों, लेकिन शारीरिक आकृति के, शारीरिक स्वरूप के दिखाई देने पर यह कोई देहधारी प्राणी है, शरीरधारी प्राणी है, ऐसा निश्चय किया। उसके पश्चात और अधिक जब नारद मुनि नीचे आए, और अधिक सामीप्य से देखने का, जब समीपता से देखने का जब श्री कृष्ण को अवसर मिला, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि इस तेज पुंज के तो जो सभी अवयव है, अंग है, हाथ पैर मुख है ना, भुजाएं आदि सभी स्पष्ट रूप से और अलग अलग पृथक पृथक रूप से दिखाई दे रहे हैं। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि यह तो पुरुष है, क्योंकि पुरुष के सभी अंग प्रत्यंग उसमें दिखाई दे रहे थे। इसके बाद क्रम से फिर उन्होंने जब और अधिक नारद निकट आए तो यह समझा, यह जाना कि यह तो नारद है। इस प्रकार नारद ऋषि का, उस तेज पुंज को नारद ऋषि के रूप में यहाँ श्री कृष्ण ने
समझा। तो यहाँ महाकवि माघ ने श्री कृष्ण की मनोवैज्ञानिकता का सुंदर चित्रण किया है। श्री कृष्ण में जानने परखने की सूक्ष्म निरीक्षण की जो शक्ति थी, उसका कवि ने सुंदर चित्रण किया है, सुंदर उद्घाटन किया है। और पदे पदे माघ, क्योंकि अलंकृत शैली के कवि हैं, तो अलंकारों की षष्ठी, अलंकारों की योजना पदे पदे दिखाई देती है। अनुप्रास की भी यहाँ योजना दिखाई दे रही है। साथ ही कविलिंग अलंकार की भी यहाँ षष्ठी कवि ने की है। आकृति स्पष्ट दिखाई दी और इसीलिए ये कारण के रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए वो शरीरधारी ऐसा निश्चय किया। ऐसे ही उसके अंग अलग अलग दिखाई दे देते, तो ये पुमान है, पुरुष है, इसका कारण के रूप में विभक्त अवयव को बताया है। तो काव्यलिंग अलंकार की भी कवि ने सृष्टि की है। साथ ही यहीं से आगे सात सात श्लोक तक कवि ने कुलक की रचना की है। क्रमाद अमुम नारद इति अबोधि सह, यह पंक्ति आगे आने वाले सभी जो 7 श्लोक है उनके साथ जुड़ती है और अर्थ को पूर्ण करती है। जब भी कोई कवि किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सांगोपांग, शारीरिक, मानसिक आदि सभी पक्षों को उद्घाटित करना चाहता है एक साथ, तब कुलक की रचना करता है। तो यहाँ कुलक की रचना के द्वारा नारद जी के शारीरिक आंतरिक स्वरूप का सुंदर उद्घाटन कवि ने किया है। आज बस इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, शिशुपाल वध महाकाव्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह नेट, स्लेट और बीएड या प्री बीएड का जो एग्ज़ाम आप देते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत ही सहायता करेगा। और जो अन्य उपयोगी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी माघ और माघ की रचना के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस शिशुपाल वध महाकाव्य को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसका उपयोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।